गैर कानूनी तौर पर अमेरिका जाने वाले 130 इंडियंस को पनामा के जंगलों से गिरफ्तार करके वापस नई दिल्ली भेज दिया गया है। स्पेशल चार्टर्ड त्यारा यूएसए का इन 130 अफराद को लेके तो वापस दिल्ली पहुंच गया है। ये वो लोग थे जो मुख्तलिफ रस्तों से डंकी लगाते हुए किसी तरीके से भी मैक्सिको के ज़रिए अमेरिका में दाखिल होना चाहते थे, और रास्ते में डेरियन का जंगल जो आता है पनामा और कोलंबिया के दरमियान, बहुत ही डेंजरस रूट है, उसके अंदर जो है ना इनको गिरफ्तार करके तो वापस इंडिया भेज दिया गया है। अब ये पनामा का जो जंगल है, डेरियन जंगल, ये है क्या? ये बहुत ही ख़तरनाक जंगल है और कहा जाता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक डंकी रूट ये है। डंकी तो लोग पाकिस्तान से भी लगाते हैं कि मतलब है यहाँ से कराची, कोयटा, ईरान, उसके बाद तुर्की, फिर उसके बाद ग्रीस या दूसरे मुल्कों से होते हुए जो जनाब यूरोप पहुंच जाते हैं, इवन के फिर उसके बाद यूके भी जाते हैं। लेकिन ये जो अमेरिका वाला डंकी रूट है, इसको सबसे ज़्यादा ख़तरनाक तरीन रूट जो है ना वो डिक्लेयर किया गया है। यहाँ पर हर साल लाखों की तादाद में, हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में इस रूट को क्रॉस करते हुए ख़वातीन, बच्चे, हर उम्र के लोग क्रॉस करते हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो मौत की वादी में चले जाते हैं और उनकी खबर तक बाहर नहीं आती। ग्रुप जा रहे होते हैं, अगर उनमें से किसी की हलाकत हो जाती है तो वो कोई भी उसका पता नहीं लेता। ये काफिला जो है ना ये चलता रहता है और इनकी कोशिश होती है कि जैसे भी हो हम अमरीकी बॉर्डर जो है ना वो क्रॉस करके यूएसए में चले जाएं। अब ये जो 130 लोग आए हैं, इनको जो है ना वो नई दिल्ली पहुंचने पर जो उनके हुकाम हैं भारतीय इमिग्रेशन के या पुलिस के, उन्होंने भी हिरासत में लिया है ताकि उनसे पूछगिछ की जाए कि आप इल्लीगल तरीके से कैसे, कब और कहां से ये सफ़र जो है ना वो शुरू किया था और क्यों जाना चाहते थे अमेरिका, क्योंकि ये एक लीगल प्रोसेस होता है। किसी भी कंट्री के लोगों को जब डिपोर्ट किया जाता है तो ये फर्दर चीज़ें निकलती रहती हैं। अब मैं आपको यहाँ थोड़ा सा ये भी बता दूं कि पिछले साल यानी 2023 में 5,20,000 गैर कानूनी तौर पर लोगों ने पनामा का जंगल क्रॉस किया था। 5,20,000 गैर कानूनी तौर पर लोग जो है ना, जिनमें मोस्टली इंडियंस थे, इन्होंने ये बॉर्डर क्रॉस किया था। इसमें चाइनीज़ भी बहुत ज़्यादा होते हैं और भी दीगर जो कंट्रीज़ हैं वहाँ के लोग भी होते हैं। पाकिस्तानी सबसे कम होते हैं। पाकिस्तानी ज़्यादा डंकी लगाते हैं यूरोप वाली साइड पे, यानी कि तुर्की, ईरान वाली साइड पे। इंडियन जो है ना वो ज़्यादा डंकी लगाते हैं पनामा वाली साइड पे, क्योंकि वो उन्होंने जाना होता है अमेरिका, इंडियन और चाइनीज़। अच्छा, यहाँ एक चीज़ मैं और बता दूँ, जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि 2023 में 5,20,000 लोगों ने क्रॉस किया, और अभी जो सितंबर 2024 आ रहा है, जनवरी से सितंबर तक, यानी अभी जो ये 9 महीने 8 महीने हुए हैं, इनमें 2,40,000 लोग जो है ना वो बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं। यानी कि फिगर जो है ना वो कम नहीं हुई, बल्कि उसी रूटीन के साथ जो पिछले साल थी उसी रूटीन के साथ आगे बढ़ती जा रही है। गो के अमेरिका ने एक मुआहदा भी किया है पनामा के साथ $6 मिलियन का कि जी आप अपने मुल्क से गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को रोकें और हमारे साथ ताउन करें ताकि अमेरिका में कम से कम इल्लीगल तौर पर लोग जो है ना वो दाखिल हो सकें। ये जनाब टोटल 230 के लगभग लोग जो है ना वो भेजे गए हैं, जिनमें पहली फ़्लाइट इंडिया आई है। इसके अलावा जो पहले गई थी फ़्लाइट वो दूसरे मुल्कों में गए थे लोग। इंडिया में पहली फ़्लाइट आई है जिसमें 130 रिकॉर्ड लोग जो है ना इनको वापस भेजा गया है। अमेरिका बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है कि इनके मुल्कों में जो गैर कानूनी तौर पर आ रहे हैं लोग, उनको रोका जा सके। बल्कि अब तो कनाडा से भी बहुत जो है ना वो लोग गैर कानूनी तरीके से जो है अमेरिका में दाखिल हो रहे हैं। लेकिन अमेरिका का कहना है कि जो कनाडा वाला बॉर्डर है ना उससे भी ज़्यादा ख़तरा या उससे भी ज़्यादा तादाद में लोग ये जो हमारी सरहद है ना मैक्सिको वाली, यहाँ से एंटर हो रहे हैं, जिसके बहुत ज़्यादा बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। लोग जानों से भी जा रहे हैं और हमारे मुल्क में आके यहाँ पर भी जो है ना वो ओवर बर्डन का एक मुजाहरा कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करेंगे थोड़ी सी साथ ही यूके की। यूके को प्रॉब्लम है जो इंग्लिश चैनल है, यानी इंग्लिश चैनल एक समुद्री पट्टी। अमेरिका को प्रॉब्लम है, जो परेशानी है इलीगल इमिग्रेंट्स की, वो है पनामा के जंगल्स और पनामा का रूट मैक्सिको। जबकि यूके को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है फ्रांस से जो किश्तियाँ चलती हैं, और ये तकरीबन 34 किलोमीटर का समुद्री रास्ता है, वो क्रॉस करके तो यूके से यूके जा रही हैं। अब ये दोनों मुल्क अमेरिका और यूके इस वक्त बहुत ज़्यादा बर्डन में हैं, जो गैर कानूनी तौर पर लोग वहाँ पे रह रहे हैं। यूके ने तो यहाँ तक वहाँ पर ऑपरेशन शुरू कर दिया है कि गैर कानूनी तौर पर जहाँ भी काम करता हुआ पाया गया उसको भी डिपोर्ट कर देंगे, और इसके साथ साथ जो बंदा उस गैर कानूनी शख्स को काम देगा उसको भी जुर्माना किया जाएगा। मेरी कल की वीडियो थी, अगर जो लोग मेरा रेगुलर व्लॉग्स देखते हैं, कल मैंने दिया, कल या परसों मैंने 2 स्टोरियां दी थी कि जिनमें बताया गया था
कि जी वहाँ पर बड़े पैमाने पर जो है ना वो छापों का सिलसिला शुरू हो गया है, और जो मालकान है, खा वो कार वाश है, खा वो बार्बर शॉप है, खा वो रेस्टोरेंट्स हैं, या किसी भी किस्म का कन्वीनियंस स्टोर है, तो वहाँ पर जनाब छापे मारे जा रहे हैं। इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज़ हैं यूके की, उनकी जानिब से, और उनको गिरफ़्तार करके, और बाज़ को गिरफ़्तार किया जा रहा है और बाज़ को जस्ट जुर्माना किया जा रहा है मिनिमम 45,000 पाउंड, और ज़्यादा से ज़्यादा 60,000 पाउंड जो है ना वो जुर्माना किया जा रहा है। अमेरिका में इस वक्त हालात ऐसे हैं कि वहाँ पर इतने ज़्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स हो चुके हैं कि उनके कंट्रोल में नहीं है। दूसरी जानब कनाडा जो अमेरिका के साथ ही है, कनाडा में जो इस वक्त फाइनेंशियली हालात हैं वो भी टफ़ हैं। बहुत सारे लोग जो कनाडा में खा विज़िट वीज़े पे गए हुए हैं, या वहाँ पे रहते हैं, या वहाँ पे स्टडी वीज़े पे गए हुए हैं, उनकी जो लाइफ स्टाइल है ना वो भी काफ़ी चेंज हो चुकी है, क्योंकि एक तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, दूसरा जॉब्स नहीं मिल रही। कनाडा में जो स्टडी वीज़े पे गए हैं उनको जॉब्स नहीं मिल रही, बल्कि कनाडा में इतने ज़्यादा इंडियंस जो है ना वो माइग्रेट कर चुके हैं, खा वो स्टडी वीज़े पे, खा वो इलीगल है या वो परमानेंट रेजिडेंट है, कि वहाँ पर अब ऐसे ही लगता है कि आम बंदे को कि वो जनाब कनाडा में नहीं है, बल्कि इंडिया जो है ना इंडियन इलाका है, और वहाँ पर चंद गोरे जो है ना वो घूम रहे हैं, बेसिकली वो कनाडा है। तो ये जो एक सिलसिला है चल निकला है आज से नहीं, कई सालों से, कि गैर कानूनी तौर पर दूसरे मुल्कों में शिफ्ट होने का, ये रुक नहीं रहा। रिसेंटली शाहरुख खान ने भी एक मूवी बनाई थी डंकी, उसमें भी इसी चीज़ को बताया गया था कि किस तरह जो लोग हैं अपनी मजबूरियां मद्देनज़र रखते हुए अपना घर बार बेच कर घर बार छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, पेरेंट्स को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, और फिर वो ख़तरनाक तरीन रस्तों से होते हुए किसी तरीके से अच्छे मुल्कों की तरफ निकल जाते हैं, ताकि उनकी ज़िंदगी बेशक सारी जो है ना वो स्ट्रगल में चली जाए, लेकिन वो जनाब अपना पक्का घर बनाना चाहते हैं, अपना बैंक बैलेंस बनाना चाहते हैं, और अपनी प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं। शाहरुख खान की फ़िल्म को देखते हुए लोगों को चाहिए था कि वो इबरत हासिल करें कि वो बड़ा मुश्किल रास्ता है और उसमें कामयाबी के चांसेस कम हैं, लेकिन उल्ट हो रहा है। अब जो हमारे मुल्कों के लोग हैं ना वो डंकी ज़्यादा लगा रहे हैं, पहले की निस्बत डंकी लगाने की शरह में इजाफा हुआ है, और इसी की वजह से जो है ना वो बाहर के मुल्कों ने वीज़ा पॉलिसीज़ भी सख्त कर दी है, क्योंकि उनके ऑलरेडी मुल्कों में गैर कानूनी तौर पर जो मुकीम लोग हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और छापे मार रहे हैं। वहाँ पर महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि वहाँ पर जो फैमिलीज़ रहती हैं उनके लिए घर शहर में लेना एक ख्वाब बन चुका है। बाय करने की मैं बात नहीं कर रहा, रेंट पे बाय करना तो नामुमकिन हो चुका है ना, रेंट पे लेना भी एक ख्वाब बन चुका है। कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल वाशिंगटन में रहते हैं, न्यूयॉर्क में रहते हैं, इवन कि आप कनाडा के मुख्तलिफ जो बड़े शहर हैं टोरंटो वगैरह उनमें रहते हैं, और आप चाहते हैं कि आप एक घर फैमिली के साथ 2 बेडरूम का लें, तो वो नहीं मिलता। इसलिए नहीं मिलता कि बहुत ज़्यादा लोग जो है ना इन मुल्कों में जा चुके हैं, और वो जनाब प्रॉपर्टी महंगी हो गई है, महंगाई हो गई है, जॉब्स नहीं है। आप मेट्रो पे चले जाएं, ट्रांसपोर्ट पे चले जाएं, आपको लोगों के हजूम नज़र आएंगे, और उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। अभी जो लास्ट हुकूमत थी यूके की, ऋषि सुनक, उसने भी ये खदशा ज़ाहिर किया था कि हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा, इतने ज़्यादा तादाद में गैर कानूनी या जो रेफ्यूजीज़ हैं वो हमारे यूके में आ रहे हैं, तो उसने प्लान किया था कि मैं जनाब इनको जो है ना रवांडा भेज दूँगा। रवांडा एक जो है ना वो कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री है, सूडान वाली साइड पे, तो वहाँ इन्होंने काम भी शुरू कर दिया था। जो सेंटर्स हैं ना इनको ठहराने के लिए, जो होटल टाइप बिल्डिंग्स होती है वो बन भी रही थी। तो ये भी तकरीबन 350 पाउंड का मंसूबा था, जो कि आधे से ज़्यादा पैसे जो है ना वो रवांडा को दिए जा चुके थे। 240 मिलियन पाउंड के करीब जो है ना वो रवांडा को दिया जा चुका था, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर तकरीबन अपने तकमील के आखिरी मराहल में है कि नई हुकूमत आ गई यूके में। सर केयर स्टारमर जो कि अभी रिसेंट यूके के प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हुए हैं, तो उन्होंने कहा जी कोई रवांडा नहीं जाएगा, जो भी होगा अपने मुल्क में होगा, यहाँ इनके केसेस चलेंगे रेफ्यूजीज़ के, और अगर ये केसेस इनके पास हो जाएंगे तो यहाँ रहे, सिटीज़न जो है ना इनको बना दिया जाएगा, लेकिन जिनके रिजेक्ट्स होंगे उनको वापस अपने मुल्कों में जाना होगा। तो ये छोटी सी अपडेट थी, सोचा आपके साथ शेयर कर दे। जहाँ रहें खुश रहें। औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।